हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, कौन? पहचाने को नहीं पहचाने? नहीं। हाँ, अरे आओ ना, वहीं रहो। कौन बोल रहा भाई? आपने अभी। हेलो। जी जी बोलिए प्यारे भाई, कौन बोल रहा है? आपने पहचाना नहीं? आप यार, आप कितने बड़े मक्कार नजर आते हो यार। हाँ, लो मेरे भाई, अब आपने फोन किया, पूछ रहे हो आप कौन है, तो मक्कार हमको साबित आप अपना कीजिएगा। नाम बताइए, मैं आपका नाम सेव करता हूँ, उसके बाद आप कॉल कीजिएगा। अरे तो मैं कितने बड़े हैंडफ्री। तुम मक्कार हो, बताओ। तुमने नाम भी पूछ लिया, उसके बाद नंबर भी सेव नहीं किया, उसके बाद क्या कर अरे रहे हो मैं यार? भाई, मैं हैंडफ्री से बात कर रहा हूँ। फोन मेरी जेब में रखा हुआ है, मैंने उठा लिया है, बस मुझे नहीं पता। अच्छा, तुमने देखा भी नहीं उस तरफ? हाँ? नहीं भाई, वो बेल बजी, मैंने उठा दिया। जरूरी है अच्छा, देखना बेल बजी क्या? तुमने उठा दिया? तुमने बताइए। क्या कहा था जब मैंने पूछा था आपसे? अरे भाई नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। अरे अभी भी तुमने नहीं देखा? अभी अच्छा, तुम मोहम्मद इतने अहमद, हाँ बताइए। मानना पड़ेगा यार। हाँ, अरे अभी फोन बोल जेब रहे में हो रखा है कि भाई, मैं बताइए ना। जेब में रखा है, तो फिर कर रहे हो क्या? अरे मेरे भाई, हैंडफ्री से बात कर रहा हूँ, बोलिए। यानी जेब में आपका फोन है, इतना हैंड फ्री आपने कर लिया है कि वो आपके कानों तक आवाज जा रही है उसकी। कानों तक आवाज जा रही है? आप कह रहे हो कि जेब में मोबाइल रखा है, उसके बाद हैंड फ्री मैं किया, अरे उससे फोन बात कर जेब रहा में हूँ। रखा है, हैंडफ्री से आदमी बात कर रहा है भाई। इतने मतलब सवाल जवाब, मतलब जैसे वो कहीं के अधिकारी। अधिकारी नहीं तो फिर क्या हूँ मैं? अच्छा मतलब कि अधिकारी आला हो, हजरत बताओ के भैया क्या मानने काम वाला है? जो हूँ। हाँ? अरे बताइए, काम बताइए। इतना मातम क्यों करने लगते हैं फोन करते? काम बताइए। जब मैंने आपसे सवाल किया, हम्म। ठीक है, कि आप बताइए हम्म। सुन्नी हनफी रजवी बरेलवी हो, तो आपने क्या कहा? थू 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 थू, ये क्या है? नहीं मेरे भाई देखिए, जो हनफी बरेलवी हैं, मैंने उन पे थू नहीं किया। हाँ, आपने फिर कहा था किससे किया? अहले सुन्नत जो है वो हनफी बरेलवी है, तो मैंने कहा था आज बिल्कुल थू। बिल्कुल। बिल्कुल, तो तुमने किस माने में कहा आथू? ए आथू भाई, का मतलब क्या होता है? आपको ये नहीं पता कि हैं? जो हमारे बरेलवी भाई हैं, वो ये कहते हैं कि दीन में अच्छी बिदत करना जायज है। तो हाँ, अच्छी बिदत करने वाला होता है अच्छा बिदती। वो अहले सुन्नत हो ही नहीं सकता। और आप कह रहे हो बरेलवी अहले सुन्नत है। हाथ थू। जो ये कहे कि बरेलवी अहले सुन्नत है, उस पे थू है। हाथ थू 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 आथू थू। क्या है? तो आथू आप थू। बोलिए। हैं? ये आथू क्या अरे है, आप बताओ बहुत मुझे। थूक लिया भाई, मेरा फोन गंदा हो जाएगा, बताओ। बरेलवी अहले सुन्नत है मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मजाक। हद है मेरे भाई। हाँ बताइए, आगे बोलिए। अच्छा अच्छा, क्योंकि एक मिनट, आप एक मिनट रुकिए, फिर बताते हैं। हाँ भैया, हम 1 मिनट क्या 2 मिनट रुके हुए हैं। आप आराम से बताइए, जो आपको दीनी बात करना है आराम से उसूल के दायरे में, इल्म की रोशनी में प्यार से कीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन झूठ ना बोलिए, अपने आप को अहले सुन्नत ना बोलिए। अपने आप को अहले सुन्नत बोलेंगे तो भाई मेरा मूड खराब हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अभी कल को कोई कादियानी आके बोल देगा कि हम अहले सुन्नत है, तो क्या कादियानी को हम अहले सुन्नत मान लेंगे? तुम हो क्या, ये बताओ, अपनी हकीकत को भाई आगे हम तो बढ़ाओ। अहले सुन्नत है, जिसको आपके आपके जो वो है ना, वो क्या नाम है, गौसे आजम, जिनके जी, नाम की भाई वो आप 11वीं की नियाज करते हैं। तो माशाअल्लाह, पीरों के बिल्कुल पीर करते हैं पिराने तो। पीर शेख अब्दुल कादिर, ठीक है, हाँ, उन्होंने फरमा दिया है क्या फरमा अपनी दिया? किताब बुनियतुत तालबीन के जिल्द 1 सफा नंबर 166 पे कि आज अच्छा के बताओ, दौर में ये अहले तुमने किताब सुन्नत से का पढ़ा जो है कि गूगल पहचान से का पढ़ा है? नाम है वो है अहले हदीस। हाँ, अरे आप भाई, बोलो। आपके आप गौसे मैं पाक सही ने से। ये पहले बता दिया है कि अहले सुन्नत का जो नाम है वो है अहले हदीस, असाबुल हदीस। अच्छा हाँ, उन्होंने तो बरेलवियों का अहले सुन्नत कहा ही नहीं। उन्होंने तो क्या, 1450 साल के एक भी मुहद्दिस ने, एक भी अहले सुन्नत के इमाम ने, जो ये बरेलवी बिदती हैं, इनको अहले सुन्नत ना तो कहीं लिखा है और ना कहीं बोला है। तो हम कैसे मान लें बरेलवी अहले सुन्नत होते हैं? अहले सुन्नत तो अहले हदीस है। तो तुमने कैसे जाना कि बरेली वाले सुन्नत नहीं है? अरे बरेलवी अच्छी बिदत करते हैं ना। अच्छी बिदत करने वाला होगा अच्छा बिदती। हम्म। भाई सुन्नत पे अमल करने वाला होगा अहले सुन्नत, और बिदत पे अमल करने वाला होगा अहले बिदत। तो आप लोग मेरे भाई अच्छे ये बिदती बताइए, हो। बिदात की तारीफ कीजिए। आपको नहीं मालूम? तारीफ कीजिए ना, आप बिदात की तारीफ। बिदात दीन में हर वो नया काम जिसकी ना तो कोई क्या असल बात है? मौजूद हो और ना कोई बुनियाद मौजूद हो। अगर ऐसा कोई काम मेरे भाई दीन में इजाद करता है तो वो बिदत है। अच्छा, आला हजरत ने कौन ऐसा काम इजाद किया है जिसकी
न कोई बुनियाद मौजूद है क्या मौजूद? भाई गिनते गिनते आप मेरे भाई थक जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, इतनी बिदअतें इजाद की हैं। कम से कम तुम एक को शुमार कराओ, दो को शुमार आला कराओ। हजरत के नजदीक अल्लाह के नबी का साया वो नहीं था, और उन्होंने ये खुद मेरे भाई दीन में एक नया मेरे भाई अकीदा इजाद कर दिया कि नबी का साया नहीं था। और अल्लाह के नबी की बीवी ने खुद अपने शौहर अल्लाह के नबी का साया देखा, अल्लाह के नबी ने खुद अपना साया देखा। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि हर चीज का साया है, लेकिन आला हजरत इमाम अहमद रजा खान साहब फाजिले बरेलवी, वो उनका अकीदा ये एक दीन में नई चीज को इजाद कर दिया कि अल्लाह के नबी का तो साया ही नहीं है, साया ही नहीं है, साया ही नहीं है। ये तो एक छोटी सी मिसाल है। और इसके अलावा मेरे भाई कूंडा, तीजा, चरिस्वा, छठी, चिल्ला, कूंडे, बरसी, 11वीं, 12वीं, ईद मिलाद, तो शबे बारात और शबे मिराज, ये सब बिदअत से इजाद कर दी, जिसका दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, साबित कर सकते हो जनाब कि आला हजरत ने बिदअत अरे भाई साबित फिर किया? वही चीज, मतलब भाई साबित भी हम ही करें, तारीफ भी हम ही करें, दलील भी हम ही दें। आप क्या खाली मेरे भाई लप्पू झन्ना बनने के लिए फोन किए हो? भाई बरेलवियों का, भाई जो हमारा दीन इस्लाम है, आसमानी दीन है, कुरान हदीस, उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जो हमारा मेरे भाई दीन इस्लाम कहता है, बरेलवी उसका उलट करता है। क्या उलट करता है बरेली? क्या उलट करता है? अब जैसे बरेलवी लोग हैं, ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि मतलब जो मतलब ये पीर बाबा है दरगाह मजार आस्थाने के अंदर, कब्र के अंदर, वो सुनते हैं, ठीक है। और मेरे भाई अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 22 में, और सूरह नमल सूरा नंबर 27 आयत नंबर 80 में कि ऐ नबी आप उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में हैं। इतना फिर बोलते रहते हो तुम, आयत पढ़ो, दलील दो, कुरान पाक पढ़ो। अबे दलील ही दे रहे हैं, आला हजरत का तर्जुमा पढ़ रहे हैं, तुम्हारे लिए जो हुज्जत है। कौन सा तुम? तो कुरान की आयत पढ़ो ना। कंजुल ईमान आला हजरत का तर्जुमा। तो तुम्हारे बरेलवी मुल्ला कहते हैं कि कुरान अगर उर्दू में नाजिल होता तो वैसे नाजिल होता जैसे आला हजरत ने तर्जुमा किया है। अरे मुल्ला तो तुम्हारे यहाँ रहते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ मुल्ला नहीं, इतने बड़े बड़े अकाबिर भाई आप कैसे अल्लाह के नबी के आशिक को ये बताओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये हदीस आती है जामे तिरमिजी में और हदीस का नंबर है 2516। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम जब भी मदद मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो। और बरेलवी कहता है कि हम अल्लाह के नबी के कॉल को नहीं मानते, हम तो आपसे भी दुआ मांगेंगे, पीर बाबाओं से भी दुआ मांगेंगे, या रसूल अल्लाह मदद, या मौला अली मदद, या गौसे आजम मदद, या गरीब नवाजल मदद। तो आप लोग मेरे भाई अल्लाह को छोड़ के बाकी सबसे मदद मांगते रहते हो गैप में। मेरी बात सुनो, इतने बड़े तुम खबीस और देखिए गाली ना दीजिए भाई, इल्मी बात कीजिए, ठीक है। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 111 में, इसके बारे में कुल फरमाया है हाथ बुरानकुम तुम सादिकीन, सच्चे हो तो दलील दो ना कि गाली दो। तो गाली आप क्यों दे रहे हैं भाई? गाली देने से कोई फायदा थोड़ी ना है। जो आयत करीमा वो कुफारों के बारे में नाजिल होती है उसको तुम यहाँ फिट कर रहे हो? खबीस का औलाद ये कुफार पे नाजिल हुई थी? फिर कहाँ नाजिल हुए थे? माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के नबी के ऊपर मेरे भाई ये नाजिल हुआ है और तुम कह रहे हो कुफार पे नाजिल हुई थी। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अबे अकल के घामर गधे कहीं के, अबे जाहिल आदमी, खुद तुमने कहा कि नहीं कुफार पे नाजिल हुई थी। माज़अल्लाह कुफारों पे नाजिल हुआ है कुरान? हम तो सोच रहे थे अल्लाह के नबी के ऊपर नाजिल हुआ है। बंदे खबीस तुम ही लोग अकल के अंदर। और पहली चीज तो मैंने आयत पढ़ी कहाँ है? मैंने तो अल्लाह के नबी की हदीस बताई है जामे तिरमिजी की, और हदीस का नंबर है 2516 कि तुम जब भी मदद मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो। ये तो हदीस है। अब कल को कह दोगे जो ये हदीस है ये भी मेरे भी कुफार पे नाजिल हुई थी। अजीब पागल आदमी हो यार, कसम से बरेलवी के पास अकल नाम की कोई चीज नहीं है। अरे खबीस कहें कि पहले तूने कहा कि अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह जिन आयत नंबर 21 में, ठीक है, कि हम किसी को ना तो मेरे पे नफा पहुंचा सकते हैं ना ही उसको हम कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। नफा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला है। लेकिन बरेलवी क्या कहता है? नफा नुकसान का इख्तियार तो हमारे नबी हैं, मुख्तारे कुल है, पीर बाबा हैं, दरगाह मजार आस्थाना है,
औलिया अल्लाह है, तो जो जो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने कहा उसके उलट अकीदा बनाता है बरेलवी। औलाद कहीं के तूने उस आयते करीमा की तफसीर पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? बगैर तफसीर पढ़े मैंने आयत कब पढ़ी मेरे भाई, मैं तो इतनी देर से नबी का फरमान बता रहा हूँ आपको। तूने ना तफसीर पढ़ी है, सिर्फ तर्जमा पढ़ा है बस। आला हज़रत का तर्जुमा है ना, ये बरेलवी आलिम की तफसीर है। अब तुमने अपने बरेलवी आलिम के मुंह पे मेरे भाई तमाचा मार दिया, कितने शर्म की बात है। मानना पड़ेगा, तुम लोग बिल्कुल सुअर की औलाद हो, कंफर्म है, कोई शक नहीं है इसमें। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो भाई आला नस्ल का कुत्ता कौन है और उसकी औलादे कौन है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी बात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मेरे भाई हवाले से करता हूँ। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे, मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो कौन कुत्ता है और कौन कुत्ते की औलाद है, अब ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। तो हमें सुअर की औलाद ना बोलिए भाई, गाली गलौज करेंगे तो 2 मिनट हमको लगेगा नंगा करने में। ये बता किसके कुत्ते हैं, तुझको पता है? किसके कुत्ते? बरेली के कुत्ते हैं, गौस के कुत्ते हैं, गरीब नवाज के कुत्ते हैं, नबी के कुत्ते हैं, मदीना के कुत्ते हैं। तो है तो कुत्ता ही रहता है ना। मैं कब कह रहा हूँ कि आप इंसान हो भाई, मैं खुद ही कह रहा हूँ कि बरेलवी कुत्ते हैं। देव के बंदे, खबीस की औलाद, जानवर, अहमक। देखिए अब मेरे भाई फिर से आप लोग असल में सच्चाई को मेरे भाई हलक के नीचे उतार नहीं पाते हैं। असल में सच इतना कड़वा है, जैसे नीम का मेरे भाई शरबत होता है, जो वो आदमी नीम का शरबत पी नहीं पाता है, वैसे बरेलवियों के लिए ये कुरान हदीस है, वो नीम का शरबत हो गया उनके लिए कि उनके हलक से नीचे कुरान हदीस मेरे भाई उतरती नहीं है। चलिए मेरे भाई इल्म हासिल कीजिए आराम से मदरसे जाके, जब इल्म हासिल कर लीजिएगा तब आराम से फोन कीजिएगा, ठीक है प्यारे भाई। अरे कहाँ गए मोहम्मद अहमद टीटीएस? हेलो। हाँ हाँ बोल, तू बोल। आप जो कह रहे हैं कि ये मतलब जो भूतों वाली आयतें हैं ये मुसलमानों पे चिपका रहे हो, तो एक होता है जानबूझ के खींचतान के किसी के ऊपर इल्जामी तौर पे आयत को फिट करना, लेकिन यहाँ तो आयतें खुद ब खुद आपका जो अमल है, अकीदा है, उसके एतबार से आपके ऊपर फिट हो रही है। ये आप खुद फिट कर रहे हैं, हम चिपका थोड़ी ना रहे हैं। ये बता, तुम्हारा मुल्ला और तुम्हारा पेशवा कौन है? मेरा मुल्ला और मेरा पेशवा और मेरा जो इमाम है वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे इमाम आजम है। और बता। और मेरा जो इमाम है वो मासूम है, और मेरे इमाम से टक्कर लेने की ना तो अशरफ अली थानवी की औकात है, ना अहमद रजा खान की औकात है, ठीक है। क्योंकि हम जिस इमाम को मानते हैं वो मासूम है, और अल्लाह सुब्हानो तआला ने ये फरमा दिया है कि जिसने अल्लाह के नबी की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। कौन कहेंगे बता? बताओ तुम्हारा इमाम कौन है वो? तुम्हारा इमाम कौन है जिसको तुम? अरे बता तो दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बता रहे हो कि वो तो मेरा इमाम, और एक इमाम, कोई इमाम बता रहे हो? वही मेरा इमाम है भाई, उसके अलावा बाकी मस्जिद के इमाम है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारे मनहज के इमाम है वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, और तुम्हारा बाप कितना है? तुम्हारा बाप कितना है तुम्हारा? भाई जितने आपके हैं उतने ही मेरे भाई होंगे। आपके कितने हैं? तुम्हारे बाप होने में शक है रे, तुम्हारा नहीं आपके बाप होने में शक है ना। अब आपके पता नहीं कितने होंगे भाई, मेरा तो एक ही बाप है। बताओ भाई, हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, हमारा काबा एक है, हमारा कलमा एक है, तो हमारा बाप भी एक है। अब बरेलियों के माबूद पता नहीं मेरे भाई बहुत सारे हैं, बरेलियों ने नबी अलग अलग बना लिए हैं, बरेलियों के अलग अलग इमाम है, तो बरेलियों के अलग अलग बाप भी होंगे। अभी वक्त है, ठीक है। हाँ वक्त है, सुधर जाओ। आला हजरत की चौखट पकड़ कर कहो। आला हजरत की चौखट थू है, ऐसी चौखट पे हाथ थू। ये आला हजरत ने तुम्हारी माँ, तुम्हारी इतनी औकात हो गई नबी की चौखट से मेरे भाई भटका के तुम अपने आला हजरत की चौखट मेरे भाई चटवा रहे हो। अबे आला तुम जाके चौखट चाटो ना, मैं इसी चौखट पे मेरे भाई पैर भी नहीं रखता हूँ, मेरे पैर नापाक हो जाएंगे। मेरे पैर भैया नापाक हो जाएंगे अगर मैंने आला हजरत की चौखट पे पैर अगर अपना मेरे भाई रख दिया, मेरे पैर नापाक हो जाएंगे। मेरे लिए मेरी जो नबी की मेरे भाई जो चौखट है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत ही अफजल है।
क्या हुआ, हलक में कुछ चूस लिया क्या? ठीक से बोलो भैया। अजीब अजीब मेंटल बरेलवियों के फोन आने लगे हैं। आता ना जाता है, चुनाव चिन्ह चाहता, कौड़ी का इल्म नहीं है, करोड़ों के दावे करने लगते हैं। अच्छा 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 अच्छा। अबे खबीस, यार कहाँ से तू सीखा ये सब? भाई देखिए, गाली आप दे रहे हैं, पता नहीं आपके माँ बाप ने आपको तालीम, हमको लग रहा है, दी नहीं है, वरना अगर आपके माँ बाप ने अच्छी तालीम दी होती तो इल्मी बात करते आप। चलो तुम ये बताओ, ठीक है, बात टॉपिक पर आओ। आपको किस टॉपिक पे बात करनी है? आप खाली टॉपिक का नाम बताइए, इंशाल्लाह अभी आपकी बजाना स्टार्ट कर देते हैं। बताइए। अच्छा, अरे नेटवर्क में आके बोलो भाई। ये बताओ कि तिरमिजी शरीफ जो आप हवाला दे रहे हो, ये कहीं मदरसे में सीखा कि गूगल पर सीखा? तिरमिजी शरीफ का जो भाई जामे तिरमिजी में ये हदीस मौजूद है, आपको हवाला दे दिया, आप खोल के खुद देख लीजिए। अगर ये हदीस मौजूद ना हुई तो मैं 100 लोगों को साथ में लेके हनफी, बरेलवी, बिदती, मुशरिक बनने के लिए तैयार हूँ। मेरा ये तिरमिजी में जो ता है, ये ता कौन सी है? अगर तुम मदरसे में पढ़ा होगा तो पता चल देखो, जाएगा। जो कुंडे है, कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं और ये कौन सी हदीस से साबित है, अगर तुमने बता दिया तो हम भी मनाना चालू कर देंगे। क्या मनाना चालू कर देंगे? अरे जो ये कुंडे है और जो ये 11वीं है, इसको अरबी में क्या कहते हैं, कौन सी हदीस में आया है, बताइए। अच्छा, ये पहले मैंने सवाल किया ना। अरे तो क्या मेरे भाई आपने हमको तनख्वाह पे रखा हुआ है कि आप सवाल करते जाएंगे फर्जी बना बना के और मैं उसका जवाब देता जाऊंगा? पहले मैंने सवाल किया है कि तिरमिजी का जो तुम हवाला दे रहे हो, अबे खबीस के अरे भाई आपके बाप दादाओं ने कभी हदीस की मेरे भाई किताबें खोल के देखी है? हजरत की चौखट पर जाके तुम्हें किताबों के नाम भी नहीं पता होंगे। अभी तुमसे मेरे भाई पूछ लिया जाए कि मेरे भाई जो हदीस की किताबें हैं टोटल कितनी है, अभी तुम्हारी आंखें निकल आएंगी। खबीस, तुम लोग गूगल पर रिसर्च करते रहते हो, हदीस की कितनी किताब है, फिक़ह की कितनी किताब है। अरे भाई बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई और इब्ने माजा, मुअत्ता इमाम मालिक, हाकिम, इब्ने बज़्ज़ार, ठीक है, तू मानता है मुस्नद अहमद, ये सब क्या खाली मेरे पे गूगल पे किताब है? ओरिजिनल किताबें नहीं मौजूद है क्या? सुन के बताऊं, बैठ। तू मानता है इमाम गूगल के मुकल्लिद तो अंधा मुकल्लिद होता है। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट कुरान हदीस को अपनी उलमा की रहबरी में समझते हैं। हदीस खोलोगे बे, डायरेक्ट कुरान हदीस खोलोगे? पूरा जुमला सुन लिया करो, डायरेक्ट कुरान हदीस को उलमा की रहबरी में समझते हैं। अच्छा, बीच में हम लोग किसी जाहिल मुल्ला का वसीला नहीं लेते हैं, क्योंकि मुल्ला अपने बाप दादाओं का दीन बीच में मिला देता है। तुम्हारा जाहिल जो मौलवी है वो कौन? हम आसमानी दीन मानते हैं और आसमानी दीन है कुरान हदीस। हम बाप दादाओं के दीन को लात मार चुके हैं। आसमानी दीन सिर्फ मानते हो बे? कभी माज़अल्लाह, आसमानी दीन मानने वालों को गाली दे रहा है और बाप दादाओं के दीन को मानने वालों को अपने सीने से लगा रहा है। ये क्या बरेलवी है यार? ये बरेलवी दुनिया की सबसे बदतर मखलूक है। माज़अल्लाह, अल्लाह के नबी की शान में तौहीन कर दी, नबी की हदीस को खबीस बोल दिया। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। सामाइन ये है बरेलवी, बिदती, मुशरिक जो अल्लाह के नबी का आशिक होने का दावा करते हैं और अल्लाह के नबी की जो हदीस है, हदीस का नाम माज़अल्लाह बिगाड़ के कह रहे हैं खबीस। शर्म आनी चाहिए आपको, मेरे भाई हदीस को खबीस कह रहे हैं। अभी तौबा कीजिए पहले आप खुद पे, तौबा कीजिए। अभी आपने हदीस को खबीस कैसे कहा? मुझे सैकड़ों गाली देना है दे लो, लेकिन अल्लाह के नबी की शान में रत्ती बराबर भी तौहीन मत करो मेरे प्यारे भाई। हेलो, नबी की शान में क्यों तौहीन करते हो भाई? मेरे को गाली दो ना, लेकिन अल्लाह के नबी की जो हदीस है उसको तो खबीस ना बोलो। नहीं, वो तुम जो जमात हो ना, ये तुम अहले खबीस। अरे भाई तुम हमें गाली दो, तुम अफू खान को गाली दो, मुझे मंजूर है, लेकिन जो हदीस है, असाबुल हदीस है, जो इतना अच्छा नाम है, उसको तो गाली ना दो। अफू खान पढ़ा कहाँ है? अफू खान तो जाहिल है, जाहिल। वो तो पता चल गया मेरे भाई। फारूक खान रज़वी जब यहाँ इलाहाबाद में आए थे, फारूक खान लैपटॉप बाबा के मुकल्लिद हो और समझ में आए तो यार पहले बताते तो हम फारूक खान लैपटॉप बाबा की तरफ से एक सवाल पूछते। भाई आपके जो फारूक खान लैपटॉप बाबा है, उन्होंने अपने बयान में बोला बीच पब्लिक में कि इंसान का बच्चा वो ऑक्सीजन को लेता है, हाइड्रोजन छोड़ता है। आप कौन सी गैस छोड़ते हो? आओ ना वहीं रहो, आप कौन सी गैस छोड़ते हो? जब तुम्हारा बाप वहाँ अफू खान। अरे भाई तुम्हारा बाप है ना, वो मेरा बाप थोड़ी ना है। अबे वो तुम्हारा बाप है साला, तुम्हारा उसका पेशवा है साला। देखो उसने मेरी माँ को गाली दी थी। अगर आपने उसको मेरा बाप बना दिया तो गोया लैपटॉप बाबा ने अपनी बीवी को गाली दी।
तो लैपटॉप बाबा क्या ऐसा है कि अपने बीवी बच्चों को गाली देता है? अच्छा, कैसा तुम्हारा आलिम दीन है? अप्पू खान ने तुमको ये क्या तो कहा वही था? बात हो गई, जूता दे दो पैसे ले लो। जो एक मेरे भाई पिक्चर आई थी, ठीक है, हम आपके हैं कौन, उसमें माधुरी जो बरेलवियों की फेवरेट है, उसमें मेरे भाई गाना गाती है, जूते दे दो पैसे ले लो। वैसे ये लैपटॉप बाबा भी है कि गाली दे देंगे पैसे दे दो। तो तुम लोग के वहाँ लैपटॉप बाबा का जब प्रोग्राम करवाते हो, गाली दे दो और 20,000 रुपए ले लो, तो ये कब तक चलता रहेगा कि गाली दे दो 20,000 ले लो? मतलब समझ ही नहीं आ रहा है मेरे भाई कि गाली दे दो 20,000 रुपए ले लो। मतलब आप लोग गाली देने का 20,000 रुपए देते हो उसको? क्या ज्यादा हराम का पैसा आ रहा है क्या मेरे भाई? मतलब दरगाह मदार आस्थाना जा जाके जो काला धन है उसको ऐसे काले आदमियों को देते हो? ठीक है, डॉलर जो वहाँ से आता है ना। ये तो वही बात हो गई, रसमलाई आपके लिए, इतनी मिठाई आपके लिए, पहले जूते खाएंगे क्या, आपकी मर्जी नाजी तौबा। तो ये जो बरेलवी वाले हैं वो यही है कि पहला जूता खाएंगे क्या, तो बरेलवी कहता है आपकी मर्जी। तो हम लोग जूते मारने लगते हैं बरेलवियों को, क्योंकि बरेलवी का काम ही यही हो गया है कि पैसे दे दो जूते दे दो। बताओ भैया, आप लोग ने 20,000 रुपए दे के लैपटॉप बाबा की जो गाली है उसको क्यों खरीदा है? ईमान दे दिया बरेलवी धर्म वालों का। आपकी वजह से सारे बरेलवी बदनाम होते हैं। चंद बरेलवी गालीबाजों की वजह से सारे बरेलवियत के मुंह पे तमाचा पड़ चुका है। आपका लैपटॉप बाबा वो बीच पब्लिक में स्टेज के ऊपर बैठ के लोगों की जो माँ है उनको गालियां देता है, और तुम लोग कहते हो सुभान अल्लाह माज़अल्लाह। गाली के ऊपर सुभान अल्लाह बोलते हो और गाली देने वाले को 20,000 रुपया देते हो। ये तो वही बात हो गई, गाली दे दो 20,000 रुपए ले लो। इलाहाबाद में जब फारूक खान रजवी आए थे, अरे इलाहाबाद में आया था तो क्या मेरे से पूछ के आया था क्या? अजीब पागल आदमी हूँ। मुनाजरा करेगा। अरे उसको 20,000 रुपए लेने थे तो वो इलाहाबाद में आया, गाली दे के 20,000 रुपए लेके चला गया। मुनाजरा उसकी औकात क्या है? वो करेगा मुनाजरा। उसको एक हदीस में अम्मा अब्बा याद आ जाते हैं। किसको? फारूक। ठीक है, और क्या मन तशब्बा अम्मा अब्बा, मतलब एक हदीस में उसको अम्मा अब्बा याद आ जाते हैं। मन तशब्बा बहू, उसको बहू भी याद आ जाती है। मतलब एक हदीस में उसको अम्मा अब्बा भी याद आ जाते हैं और अपनी बहू भी याद आ जाती है। मन तशब्बा बहू, ये बहू, ये बताओ लैपटॉप वापस मेरे भैया, उसकी जो बहू है अपनी बहू से इतनी प्यार करता है कि उसको हदीस में भी अपनी बहू याद आ जाती है। ठीक है, तुमसे हम बात करेंगे, ठीक है, मैं तुमसे बात करूंगा भाई। हदीस पढ़ने की मेरे भाई जो सलाहियत है पहले उससे कह दो सीख ले, ठीक है। जिसको अरबी की आधी लाइन की हदीस नहीं पढ़ना आता है वो अहले हदीसों से मुनाजरा करेगा। अरे तुम लोग भी मजाक करते हो भाई। इसको आता नहीं है फारूक खान रजवी को। फारूक खान लैपटॉप बाबा को कुछ नहीं आता। उसने बोल दिया इंसान का बच्चा ऑक्सीजन को लेता है, हाइड्रोजन छोड़ता है। जबकि आज मेरे भाई छोटे बच्चे भी जानते हैं, जो स्कूल जाते हैं उनको भी मालूम है इंसान का बच्चा ऑक्सीजन को लेता है और वो भाई वो क्या छोड़ता है? वो छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन तुम्हारा लैपटॉप बाबा इतना बड़ा पागल है, बैलट है, घामड़ है कि मेरे भाई क्या बताऊं। उसको ना साइंस आती है, ना अरबी आती है, ना उर्दू आती है, ना कुरान आता है, ना हदीस आता है। शर्म आनी चाहिए। ये कौन पीछे से भौंक रहा है? उसकी आवाज साफ नहीं आ रही, उससे कह दो मेरे भाई हलक में उंगली डाल के थूके, उसके बाद बोले, तब उसकी मेरे भाई भौंकने की आवाज साफ आएगी। अच्छा, आर पार हो चुका है तुम्हारे? हाँ भाई, लैपटॉप बाबा की बातें ऐसी हैं जो इंसान के आर पार हो जाती है, समझ में नहीं आती है। चलिए भाई, फिर हम फोन काटने वाले हैं, क्योंकि आप लोग खाली मेरे भाई दीन को एकदम मेरे भाई टाइम पास बना रखे हैं, मजाक बना रखे हैं, ठीक है। आज जो मेरे भाई इंडिया में जो हालात हैं वो तुम्हारे जैसे जाहिलों की वजह से हैं। आज तुम्हारे जैसे जाहिलों की वजह से हमारे मेरे भाई जो भारत देश है उसमें मेरे भाई जो हम लोग के जो हालात हैं दिन पे दिन मेरे भाई बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों ने दीन को इतना मजाक बना रखा है कि अल्लाह सुब्हानो ताला का जो आजाब है वो तुम लोग के चक्कर में सबके ऊपर आने लगा है।
हैं? सुअर की औलाद, तुम कैसा तो भाई कैसा सब बोलते जा रहे हो? मैं नहीं बोल रहा हूँ तो। हाँ अबे तो बोलोगे तो क्या कर लोगे बे? ये बताओ, तुम्हारे मुंह से गाली के अलावा कुछ मेरे भाई है भी उसमें? इतनी देर से तुमने एक आयत पढ़ी, एक हदीस पढ़ी, सिर्फ गाली, सुअर के बच्चे, फला के बच्चे, ढवा के बच्चे, बाप कितने हैं, अम्मा कितनी है, बस यही सब फालतू बकवास कर रहे हो। और बरेलवियों को आता ही क्या इसके अलावा? अच्छा, और क्या? इल्म के मैदान में 1 मिनट में बेटा पैंट में पेशाब कर मारोगे, ठीक है? इल्म के मैदान में औकात नहीं है, और गालियों में तुमसे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि गाली देने में जो मेरे भाई जो ऑस्कर जो मतलब जो पुरस्कार होता है वो तो बरेलवियों के पास है। अच्छा, हम्म। तुम्हारी माँ ने सिखाया था क्या बरेलियों को? हम्म। तुम्हारी माँ ने सिखाया था क्या? हाँ, मेरी अम्मा को अपना इमाम आपने मान लिया, चलिए माशाल्लाह, आला हजरत को इन्होंने लात मार के मेरी अम्मा को अपना इमाम बना लिया, बहुत अच्छी तुम्हारी बात। तुम्हारी अम्मा नहीं, इमाम अभी लायक देखिए, है अब क्या? अपनी बात से इमाम के पलटिए लायक मत। अभी तुम्हारी आप ही अम्मा ने है कहा है क्या? कि मेरी अम्मा ने आपको मेरे भाई सिखाया है, तो गोया आपने मेरी अम्मा को अपना इमाम बना लिया, आज से आप मेरी अम्मा के मुकल्लिद हो गए, ठीक? अच्छा, तुम्हारी अम्मा है ना? हाँ, तुम्हारी तो अम्मा को जैसे ला दे, मेरी अम्मा नमाज पढ़ती है, आज से वैसे अपनी नमाज अम्मा को पढ़ना ला दे फिर, और जैसे जो अल्लाह के नबी ने पढ़ा था, ठीक है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुखारी शरीफ की हदीस से, जो चैप्टर है बाब है उसका नाम है अल अजान, और हदीस का नंबर है 631, सल्लू कमा रहतु मुनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो मेरी माँ बिल्कुल वैसे नमाज पढ़ती है जैसे अल्लाह के नबी ने पढ़ा है, और आपने मेरी अम्मा को अपना इमाम बना लिया है, तो मेरी अम्मा के जैसे नमाज पढ़ो ना। कम से कम नमाज तो मेरे भाई किताबो सुन्नत के ऊपर आ जाओगे। जब देखो हनफी नमाज, बरेलवी नमाज, फला नमाज, चिश्ती नमाज, और गौसिया नमाज, पता नहीं कौन कौन सी नमाजें बना रखे हो। यार सीधा साधा दीन है, सिंपल दीन है। दीन में मेरे भाई अमल करने के लिए अल्लाह के नबी 2 चीजें छोड़ के गए हैं, एक अल्लाह का मेरे भाई जो किताब है, और दूसरी अपनी सुन्नत। इन दोनों को मजबूती से थाम लो तो कभी कहीं मेरे भाई गुमराह नहीं होगे। लेकिन नहीं, बीच में आला हजरत को डालना जरूरी है। हर काम में आला हजरत, आला हजरत, कहीं कुछ भी होगा आला हजरत, आला हजरत। चाहे मस्जिद में जाओगे आला हजरत, आला हजरत, मतलब कहीं नहा रहे होगे, साबुन लगा रहे होगे आला हजरत, आला हजरत, खाना खा रहे होगे तो आला हजरत, आला हजरत, हर जगह बस आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। यानी कि गोया अल्लाह और अल्लाह के नबी, उनकी कोई माजल्ला हैसियत ही नहीं बची है। सिर्फ आला ही हजरत मेरे भाई अगर ना होते तो गोया मेरे भाई दीन इस्लामी ना आता, है ना? हेलो, आला हजरत, आला हजरत, जब देखो आला हजरत, 24 घंटे आला हजरत। अरे आला हजरत अगर ना पैदा होते तो भी हमारे पास कुरान हदीस होती। कोई आला हजरत के पैदा होने से कोई दीन इस्लाम को कोई बहुत बड़ा नमूना या कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मेरे भैया एकदम नहीं मिल गया है। तो आला हजरत पैदा होके उन्होंने खाली दीन का बेड़ा मेरे भैया का रद्द कर दिया और मुसलमानों को फिरकों फिरकों में बांट दिया। आला आला हजरत अगर भाई वो ना पैदा होते तो सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अहले हदीस होते, ठीक है? हाँ बताइए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले ही फरमा दिया था मेरी उम्मत 73 से क्यों बढ़ेगी, तो अल्लाह ने पीछे डाल दिया। क्या चीज, क्या था? अरे क्या कह रहे हो, ठीक से बोलो भाई। हाँ ठीक से बोल रहा हूँ। कह रहा हूँ कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले फरमा दिया था कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में होगी, जिनमें से 72 नारी दोज़खी जहन्नमी होंगे, उसी में से एक बरेलवी है। अब एक खबीस कहीं के एक का जो, अरे जामे तिरमिजी की हदीस है, हदीस का नंबर है 171। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, ठीक है, 72 जाएंगे आग में, एक होगा कामयाबी वाला। तो साहबा ने पूछा वो कौन होगा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मा आना अलैहि व अस्हाबी अल-यौम, आज के दिन जिस तरीके से मैं और मेरे साहबा होंगे वो कामयाबी वाले लोग होंगे, वो फिरकाए नाजिया होगा। तो गोया आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने जो पेशन गोई की थी तो आला हजरत ने पैदा होती फिरकेबाजी चालू की है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हेलो, हाँ ये कह रहा हूँ बे, तुम जो कह रहे हो माँ आना, अबे तुम साले की पढ़ेगा बे, साले खबीज की औलाद कहीं गूगल पर पढ़ के सारा सब चीजें है। गूगल को तुम अपना मुकल्लिद मानता है बे? गूगल ना गूगल कौन सी चीज है जिसको तुम मुकल्लिद अपना मानते बेटा, जितना एक चीज बता दे रहे, ठीक है, जितना मेरे को मेरे भाई जो हदीसे और आयते और हवाले याद है ना, उतने मेरे भाई गूगल को भी याद नहीं होंगे। अच्छा,
किसी दिन बेटा जाके देख लेना, मुनाजरा करवा देना मेरा अपने इमाम गूगल के साथ, तुम्हारा गूगल भी बेचारा हैक हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो मेरा दिमाग दिया है वो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। चाचा चौधरी का नाम सुना है ना, जैसे उनका दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज था, तो मैं चाचा चौधरी का भी बाप हूँ। तो जो तुम बार बार गूगल गूगल कह रहे हो ना, मैं लगा रहा हूँ, तुम बेटा गूगल सर्च करते रहो, तुम जितनी देर में सर्च करोगे उतनी देर में तुम्हें सारी बातें बता के आराम से तुम्हारी सलाह कर दूंगा। एक मिनट आप रुकिए, होल्ड पर मैं लगा रहा हूँ, कल आप मुनाजरा कीजिएगा, ठीक है? 1 मिनट से आप उनसे किसको कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? अब कर रहा हूँ, ये किसको कर रहे हैं ये मत पूछो। नहीं, ताकि नाम तो बता दीजिए, ताकि मेरे भाई ऑडियो भी आवाम के बीच में जाएगी तो उनका नाम तो पता चल जाए। पहले मैं लगा रहा हूँ ना, मैं लगा रहा हूँ उनसे। हाँ चलिए लगाइए भाई, हम तो इंतजार में रहते हैं कि किसी मेरे भाई और बड़े जाहिर से बात करने को मिले। ये गुलामान अहमद रजा है, इन्हें गालियों के सिवा कुछ आता नहीं है। ये जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। इन्हें गालियों के पर सिवा बने कुछ रहिए। आप आता जिस व्यक्ति नहीं से बात है। कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल। हेलो हेलो, हाँ बोलो, कौन हो? आप कौन? कौन हो बे तुम? अरे आप कौन है भाईजान? भाईजान ने तू बोलेगा कौन है? क्या बच्चों को परेशान करके रहा है तू? बच्चों को? ये सब बच्चे? आपके वहाँ के बच्चे भी इतनी गंदी गालियाँ देते हैं? वो तो हमें पहले पता था, बरेलवी का बच्चा बच्चा गालीबाज होता है, लेकिन आज साबित भी हो गया। अबे तो बोल, क्या बोल रहा है? बोल जल्दी बोल। भाई जो ये आपका बच्चा है, इसने मेरे पास फोन किया है और मेरे से कह रहा है कि जो आला हजरत है उनकी जो मतलब जो चौखट है उसको चाट लो। तो मैंने कहा भैया अगर मैं आला हजरत की चौखट पे अपना पैर भी रख दूंगा तो मेरा जो पैर है वो नापाक हो जाएगा। तो ये गाली देने लगा। अच्छा और बोल, जल्दी बोल, तू कहाँ का रहने वाला है? मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? हाँ बोल। भाई मैं तो जो ये दुनिया है, दुनिया का रहने वाला हूँ। अबे दुनिया के अलावा और कहाँ कौन रहता है? दुनिया में भाई एक हमारा भारत देश है, हमारा इंडिया, इंडिया में रहते हैं। अबे इंडिया में तो रहता है, तू साले रहता का तो अपना जल्दी मकान बोलो, इधर आ रहा हूँ, मकान बोल। और भाई इंडिया में हमारा एक बहुत अच्छा मेरे भाई प्रदेश है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। फिर तू चिल्ला रहा साले, बहुत जल्दी बोल, तेरा मकान कहाँ है, किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में भाई, भाई जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह अपना पूरा मकान दकाम कारोबार ऑफिस सब है अल्हम्दुलिल्लाह। और इलाहाबाद में फाफा में शांतिपुरम कॉलोनी में रहता हूँ। हेलो कौन? हेलो, कौन बोल रहे हो? आप कौन बोल रहे हैं भाई? मैं चीफ मिनिस्टर बोल रहा हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर बोल रहा हूँ। हाँ कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बंगाल से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। हेलो, अरे हजी बोल रहे हो? हैं? अबे अहले खबीज सुनो, पूछ रहे अहले खबीज बोल रहे क्या? होल्ड पर है। नहीं भैया। हाँ हेलो, हाँ भौंकिए। अरे अरे भौंकूंगा ना, फट जाएगी भौंकूंगा तो मतलब मान लिया कि मतलब भौंकोगे, यानी कि मेरे पे कबूल कर लिया कि आप कुत्ते हो। चलो ठीक है। पहले भौंकूंगा ना पूरा। अरे हाँ तो भौंकना ही तो आता है बरेलवियों को, और आता क्या है? हाँ तो वो भौंकना बोले, तुमको भौंकेंगे ना तुमको सब समझ में आ जाएगा। अच्छा भैया, अभी आपने कहा था कि लाइन पे हम आलिम को ले रहे हैं, आलिम से बात करो। कौन आलिम? उससे बात कराओ ना। वो आलिम का फोन नहीं उठा रहा। तो आलिम फोन नहीं उठा रहे तो क्यों टाइम पास रखो फोन। अरे सुन रहे, सुन। हेलो, हाँ बताइए भाई, आवाज साफ नहीं आ रही, ठीक से बोलिए। है भाई ये क्या बोल रहे हैं? कोई दूसरा भाई हमको बता दे बोल के।
जकर उड़ा हुआ है क्या? है तुम्हारी कान में जकर है क्या? जकर? जकर? अच्छा, मतलब आपने फिका हनफी पढ़ी है, तो आपकी फिका हनफी में मेरे भाई दुर्र मुख्तार में आता है कि अगर किसी शख्स का आला तनस्सुल इतना लंबा हो जाए कि वो अपनी दुबुर में दाखिल कर ले तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं। जब लंबा हो जाए तो ये सब तो मेरे भाई आप लोग ने फिका हनफी पढ़ के अल्फाज सीख लिए। देखिए, अशरफ अली थानवी साहब के बारे में जो आप कह रहे हैं, तो ये अशरफ अली थानवी साहब और इमाम अहमद जो ये रजा खान साहब हैं, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अशरफ अली थानवी ने देवबंदियों को मेरे भाई गुमराह कर दिया और अहमद रजा ने जो बरेलवी उनको गुमराह कर दिया। तो दोनों को मेरे भैया हम गुमराह मानते हैं। अशरफ अली थानवी साहब की जो बातें सही हैं, जो कुरान हदीस से साबित है, हम उसको मानते हैं। आला हजरत की जो बातें कुरान हदीस से साबित है, हम उसको मानते हैं। लेकिन आला हजरत और अशरफ अली थानवी, इन दोनों के हम अंधे मुकल्लिद हम नहीं हैं। देखो लाइन पर आ गया, बोलता है आला हजरत की जो कुरान हदीस से बात है हम उसको मानते हैं। तो आला हजरत ने कुरान हदीस के खिलाफ लिखा कहाँ है? आला हजरत ने कुरान हदीस के खिलाफ जो अकायद थे, अमाल थे, वो सब मेरे भाई लोगों के बीच फैला दिए। कैसा क्या बोल रहे? आला हजरत के नजदीक अल्लाह के नबी का साया नहीं था। आला हजरत के नजदीक जो मेरे भाई कुंडे है, तीजा है, 40वां है, छठी है, चिल्ला है, ईद मिलाद है, नबी की पैदाइश है, ये सब भी मेरे भाई जायज है, मुबाह है। आला हजरत पान खाते थे, हुक्का पीते थे, पान के चक्कर में एक छोटे बच्चे को उन्होंने मस्जिद में मार दिया था। तो ये सब बातें उनकी मेरे भाई हम थोड़ी ना मान लेंगे। कौन मारे थे? आपके फारूक खान लैपटॉप बाबा ने अपने बयान में कहा है कि आला हजरत वो पान खाने के बहुत शौकीन थे, रमजान का महीना चल रहा था, एतिकाफ की हालत में थे, मस्जिद के अंदर थे, और उनका जो खादिम होता है वो बीमार हो जाता है, तो जो पान होता है उसको लाने में देर हो जाती है, और पान की इतनी उनको मतलब भाई वो जोश आ जाता है, तलब आ जाती है पान की, कि जैसे छोटा बच्चा पान लेके पहुंचता है, उसको मेरे भाई जो आपके आला हजरत है वो पान के चक्कर में उसको मस्जिद में ही ठोक देते हैं। हेलो, ये बताओ, मेरा नाम है अफ्फू खान अलाहाबादी, बरेलियों का दूल्हा भाई। बरेली अरे आला हजरत 24 घंटे आला हजरत 24 घंटा आला हजरत, उसके अलावा कोई काम ही नहीं है क्या? सुबह सो के उठोगे, चाय पियोगे तो आला हजरत, बीड़ी पियोगे तो आला हजरत, पान खाओगे तो आला हजरत, खाना खाओगे तो आला हजरत, शादी करोगे तो आला हजरत, बच्चे पैदा करोगे तो आला हजरत। ये 24 घंटा ये आला हजरत की क्या माला जपते रहते हो? आला हजरत क्या भगवान है क्या तुम्हारे? आला हजरत क्या तुम्हारे भगवान है क्या? अबे जितनी बार मेरे भाई दिन भर में आला हजरत का नाम लेते हो, अगर उतनी बार अल्लाह के नबी का नाम ले लो, अल्लाह सुब्हान व तआला से माफी मांग लो, अस्तगफिरुल्लाह मेरे भाई पढ़ लो, जिक्र अस्कार कर लो, तो हो सकता है अल्लाह ताला तुमको कामयाब कर दे। हेलो, हेलो, हाँ बोलोगे, बोलो। आप कौन? मैं मोहम्मद सलीम रजा कादरी बोल रहा हूँ। मोहम्मद सलीम रजा कादरी। माशाअल्लाह कादरी साहब, क्या हाल है? हाँ, सब अल्लाह का करम है और आला हजरत का फैज़ जारी है। आला हजरत इसमें भी आ गए। बिल्कुल, कादरी में भी आला हजरत रहता है, इसलिए कि आला हजरत का जो खून है ये हम लोगों के रगों में भी अंदर है। आला हजरत का खून आपके अंदर भी है, यानी कि आला हजरत आपके बाप हुए सगे। अबे साले, तुम मुझको जानता है कि नहीं जानता है? अरे अजीब पागल आदमी हो, आप खुद ही कह रहे हैं आला हजरत का जो खून है आपकी रगों में दौड़ रहा है, तो वो आपके बाप हुए ना सके। देख बेटा, किससे बात कर रहा है? देखिए, बाप को बेटा बोलेंगे फिर कयास करने लगे। आपके हनफी मजहब में ये मतलब कितना कयास होता है? बाप को बेटा बना दोगे, बेटा को बहन बना दोगे, बहन को
मतलब बीवी बना दोगे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हनफियों का किस्सा। कह तो रहा हूँ मैं, इलाहाबाद गरीब नवाज मदरसा जानते भी नहीं जानते हो? इलाहाबाद में गरीब नवाज मदरसे में जितने मेरे भाई गरीब भिखारी बैठे रहते हैं, वो सब मेरे भाई हमारे हाथ पैर आके दबाते हैं। वो तुम्हारा बाप रहता वहाँ पर क्या भिखारी बन के बैठा रहता गरीब नवाज? नहीं नहीं भाई, अब लो मेरे भाई नाम आपने रखा है गरीब नवाज, तो गरीब नवाज पे गरीबी आते होंगे ना, हमारे ऐसा अमीर आदमी वहाँ थोड़ी ना जाएगा। तुम साले आमिर कहाँ से बने हुए घोंसड़ी का औलाद? और बोल। लो मेरे भाई आला हजरत की सुन्नत पे आ गए, यही आला हजरत का खून दौड़ रहा है आपके अंदर। अभी नहीं, अब हम समझ गए कि वाकई भाई आला हजरत आपका बाप होगा, क्योंकि आला हजरत की जो मेरे भाई क्वालिटी है वो सब आपके अंदर मौजूद है। आला हजरत की जो मेरे भाई सिफात है वो सब आपके अंदर मौजूद हो गई है, क्योंकि आला हजरत का खून आपके अंदर दौड़ रहा है ना। तुम जैसे घामल लोग ही तो दिन को बर्बाद करते हैं। हाँ, गाली तुम दे रहे हो। आला हजरत का मेरे भाई जो फैज है वो तुम्हारे ऊपर जारी है, आला हजरत का जो खून है तुम्हारे अंदर बह रहा है, और दीन का बेड़ा गर्क हमने कर दिया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम जैसे लोग ही कुत्ते लोग ये सब। कोई क्यों पूछे तेरी बात है रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो कुत्ते तो बरेलवी लोग हैं जो हजार फिरते हैं, मैं कहाँ से कुत्ता हो गया भैया? तो आला हजरत के तो कुत्ते हैं साले, अगर तुम मिल जाएगा तो कुत्ते हो ना, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस घर में कुत्ता होता है वहाँ फरिश्ते नहीं आते, तो इसीलिए तो बरेलवी क्यों है भाई, वो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस बर्तन में जो मेरे भाई कुत्ता है अगर मुंह डाल दे तो उसको 7 बार धो और 1 बार मट्टी से धो। मजाक या हकीकत ये बोलो बेटा है? अगर तुमसे कह दिया जाए कि तुम्हारी पैदाइश हिजड़े से है इशारतन, तो तुम इसको मजाक समझोगे या? भाई मूसा सुहाग को बीच में लाने की क्या जरूरत है भाई? बात आपकी हमारी हो रही है, आप जबरदस्ती मूसा सुहाग को बीच में ले आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी पैदाइश हिजड़े से है या जानवर से? अगर देखिए ये तो बरेलवियों का अकीदा है कि अजमेर शरीफ दरगाह जाओ तो हिजड़ों के भी औलाद हो जाती है माज़अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बरेलवी का गंदा अकीदा। अजमेर शरीफ जाओ, वहाँ पे मन्नत मांगो तो जो मेरे भाई औलाद है औलाद हो जाती है। और उसकी दलील में जो बरेलवी लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो एक मेरे भाई किन्नर था, ठीक है, हिजड़ा था, उसकी भी औलाद हो गई थी माज़अल्लाह। तो आप लोग मेरे भाई हिजड़े हो, किन्नर हो, इसलिए आप लोग जाते हो दरगाह मजार पे औलाद मांगने, इसलिए आप जैसे हिजड़ों की औलाद हो जाती है। हम तो मर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हेलो, ये बताओ तुम, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी औलाद की, ठीक है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने डायरेक्ट अल्लाह से दुआ मांगी थी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ना कि किसी मेरे भाई नेक औलिया की दरगाह पे जाके उन्होंने माज़अल्लाह औलाद मांगी थी। तुम्हारा इतना गंदा अकीदा है कि मेरे भाई जो हिजड़ा है, किन्नर है, उसकी भी औलाद हो जाती है अजमेर शरीफ जाके। इतने बड़े भी औलादे सुवर हो। अच्छा ये बताइए औलाद देने वाला कौन है, आपको पता है? सुन दे, औलाद देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कुरान में सूरा नंबर 42 आयत नंबर 49 और 50 में कि वो अल्लाह है जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है बेटे देता है, और जिसको चाहता है बेटियां और बेटे दोनों से नवाजता है, और जिसको चाहता है उसको बे औलाद कर देता है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पावर है, और तुमने अजमेर वाले बाबा को पावर दे दी औलाद देने की। शिला मतलब भाई वो खुला हुआ शिर्क करते हो, इसीलिए तुम मुशरिक हो गए हो। क्या भैया बिदतियों की बोलती बंद हो गई क्या? बरेलवी भाई सलाम अलैका, जाहिल बिदती सलाम अलैका, सुन्नी लहाबी सलाम अलैका। तो सामाइन ये पूरा बरेलवियों का टोला था, पूरी मतलब भाई वो गैंग थी, और इनके पास खाली बदज़बानी के, इल्ज़ाम बाजी के और अहले खबीस कहना, सामने वाले को जलील करना, बेइज्जत करना, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इल्मी बात ये लोग करते नहीं है, सिर्फ गाली गलौज करते हैं, कौड़ी का इल्म नहीं है, करोड़ों की बात करते हैं, और 24 घंटा बस आला हजरत आला हजरत। मुनाजरा करेगा बोल, कहाँ मुनाजरा करेगा तू? भैया हम कहाँ जाहिलों से मुनाजरा कर पाएंगे? तुम्हारे यहाँ कोई अल्लामा पैदा हो किसी बरेलवी औरत की कोख से, तो उसको मेरे भाई भेजो, उससे मुनाजरा करेंगे।
तुम लोग तो कुत्ते हो ना, कोई इंसान हो उसको भेजो। ये बताती, जी बताइए। तुम बहुत इतनी देर से बकवासी हो। भाई वो तो ऑडियो भी जब आपके आवाम के बीच में जाएगी सब लोग समझ जाएंगे कि आप लोगों की तरफ से कितनी मेरे भाई बदकलामी हुई है। खुलेआम नंगी नंगी आप लोगों ने गालियां दी हैं। आप लोग खुद ही मेरे भाई बेइज्जत आदमी हो, तो मैं क्या करूं? अगर आप फोन करते कायदे से कोई इल्मी बात करते तो मैं भी इल्मी बात करता, लेकिन आपने अहले खबीर और कुत्ता और सुअर की औलाद और तुम्हारे बाप कितने हैं तो ये कितने हैं, आप लोगों ने बदकलामी चालू की तो मुझे मजबूरी में जवाब देना पड़ रहा है। तुम इससे भी बदतर कौम हो बे। भाई देखिए, आपकी बात आपकी अम्मा नहीं मानती तो हम कैसे मान लें? आपकी बात कोई हुज्जत है? आप कोई कुरान और हदीस हो जो आपकी बात हम मान लेंगे? हमें दलील चाहिए, कहाँ लिखा हुआ है उसका हवाला पेश कीजिए। कुल हाथों बुरानुकुम इन तुमकुम सादिकीन, सच्चे हो तो सबूत पेश करो, दलील दो। ये मुंह से मतलब जो माता में जुमलेबाजी ना करो। हेलो जी हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? भैया हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। असल में हमने अभी नमाज पढ़ी है असर की, तो वही हम इंतजार कर रहे थे मगरिब की नमाज होने का, तो टाइम पास कर रहे थे। तो इतने में बरेलवियों के फोन आ गए तो हमने सोचा थोड़ा टाइम पास कर लें, क्योंकि बरेलवी तो मेरे लिए एक मेरे भाई खिलौना है, झुंझुना है, जिससे मैं खेलता रहता हूँ। बरेली से आप खेलते रहते हो? बरेलवी है ही खिलौना, बरेली खिलौना है, एंटरटेनमेंट है मेरा वो। अच्छा। क्योंकि बरेलवियों से अगर टाइम पास करना हो तो खाली उनके सामने कुरान हदीस पढ़ो, उनके अंदर का शैतान जाग जाएगा। सुनो, बरेली तो खिलौना है ही तुम्हारी, वो बात सही है। सबसे पहले एक बात बताओ, तुम अपने बारे में इस बात का पहले जानकारी करो अपनी माँ के पास जाकर कि मेरा नुस्खा, मेरी पैदाइश किससे है। पहले माँ से पता करो तुम जाकर के, पहले इस बात की जानकारी लो पहले, ठीक है? नहीं वो हमें पता है मेरे भाई, आप लोग पता कीजिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला ने आप जैसे लोगों के लिए सूरह कलम की आयत नंबर 13 और 14 में फरमाया है इनकी असल में खता है। तो बरेलवियों की तो असल में खता ही है। अल्लाह तबारक व बरेलवी कभी इंसान बन जाता है, कभी शेर बन जाता है रजा का, कभी गौस का कुत्ता बन जाता है, तो बरेलवियों की असल में खता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कलम में जो 10 आयतें नाज़िल फरमाया है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि उसकी असल खराब है, तो राइट तुम्हारी माँ थी उसी में से। अरे अजीब पागल आदमी, यानी नबी की गुस्ताख के बारे में ना, इस कदर जो नबी की गुस्ताखी तो आप कर रहे हैं ना। वो तुम्हारी माँ है, तो वो आयतें जो नाजिल हुई हैं, 10 आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, वो अरे नबी की तौहीन तो बरेलवी कर रहा है ना, तो ये जो मेरे भाई हुक्म है ये बरेलवियों पे मेरे भाई लागू होगा ना। असल में खता तो उनकी होगी जो मेरे भाई अल्लाह के नबी की शान में तौहीन करेगा, और आप लोगों ने हदीस को खबीस बोल दिया तो नबी की शान में तो आप तौहीन कर रहे हैं। मेरी बात ये कि तुम्हारी कोई गलती नहीं इसमें, तुम्हारी तुम सिर्फ अपनी। हाँ गलती मेरी कोई नहीं है इसमें, तो कुरान की वाज़ेह आयत है, मैंने तो आयत बताई है, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो बरेलवियों की है, तुम्हारी नानियों की है, इसमें तुम्हारी। अच्छा आप ये बता दीजिए, आपने ये पता किया है कि आप अपनी अम्मा के मतलब जो भाई वो पैदा हुए कोख से, तो वो जो मेरे भाई जो मतलब वो मनी थी, नुफ्ता था, वो वाकई आपके अब्बा का है? इसका सबूत दीजिए। ये तो मेरे लिए ये पूरी साबित है, मगर ये अच्छा वाह 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 वाह, मेरे लिए सब साबित है और दूसरे के लिए कुछ नहीं साबित है। मतलब दुनिया में तुम ही एक लौते मेरे भाई, मतलब भाई वो जायज औलाद हो, बाकी तुम्हारे अलावा जितने लोग हैं सब माज़अल्लाह वो बिल्कुल हराम की औलाद है। मतलब ये है कि अपने ऊपर बात आती है तो हालत टाइट हो जाती है, मीठा मीठा हपप और कड़वा कड़वा थूथू। और मैं तुम्हारे ये बताना चाहता हूँ, नालायक मरदूद। क्यों आला हजरत को ऐसा बोल लो भाई? आला हजरत से बहुत मोहब्बत करते हैं, आला हजरत की शान में तौहीन मत करना। मरदूद और गधू को मैं बोलता हूँ, आला हजरत की शान में तौहीन ना करना। आला हजरत की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि अगर आला हजरत अगर ना होते तो आज बरेलवियों से मैं कैसे टाइम पास करता। और तुझे मैं यहाँ दाखिल करना चाहता हूँ मैं अपने मजहब पर, तुम आ जाओ, मेरा दामन तुम। भाई तुम्हारे मजहब को अभी मैंने 5 साल पहले लात मार के छोड़ा है मेरे भाई, तो हम कैसे दाखिल हो जाएंगे वाले मजहब में? हमारी आदत है, एक बार जिस चीज पे थूक देते हैं तो थूक के चाटते नहीं है। थूक के चाटना अहले सुन्नत अहले हदीस की आदत नहीं है। एक बार हमने मेरे भाई जो बरेलवी है तो उसको लात मार दी तो मार दी,
अब दोबारा कभी बरेलवी मैं नहीं बन सकता। देखो मैं तुमको हरामी मरना मंजूर है, तुमको मैं हरामी सीने पे साबित कर गोली दूंगा खा बेटा। दूंगा, लेकिन बरेलवी बिदअती कभी नहीं बनूंगा। ये तुम जैसे साला आले हदीसों को मैं कितने को मैं माज़अल्लाह, खुद फिर पता अल्लाह के करता नबी की शान पे तौहीन की, नबी की हदीस को खबीस बोला। हूँ। अरे पक्का हदीस तुम्हारी असल में खता है। तुम साला अल्लाह ताला ने नबी सही फरमाया सूरह कलम की आयत नंबर 13-14 में कि उसकी असल में खता है। बरेलवियों की असल में खता साबित हो गई, बरेलवियों की असल में खता साबित हो गई। भाई आपने नबी की हदीस को खबीस बोला। आपको जितनी जितनी गाली देनी है मुझे गाली दो, लेकिन मेरे नबी की हदीस की शान पे तौहीन मत करो। नालायक, अगर तुम यूट्यूब में अगर डालोगे बेटा तुम नहीं बचोगे, बता दे रहा हूँ। तुम इस रिकॉर्ड तुम जो कर रहे हो ना, तुम किससे बात कर रहे हो तुम्हें पता है? अभी तुम ये रिकॉर्डिंग आज ही अपलोड होगी। तुम्हें जो करना है कर लेना। मुझे ऐसी धमकियां बहुत पसंद है। आज ही अपलोड होगी, अगर मुनाजरा करने का आज ही ये ऑडियो अपलोड होगी। और तुम्हें जो करना है बेटा कर लेना। तुम्हारे जैसे चप्पर गंजू इलाहाबाद में बेटा चने बेचते हैं सुबह सुबह ठेले पे, ठीक है? जाओ उबले अंडे बेचो, जो तुम्हारी औकात है। इल्मी बात करने की औकात नहीं है तुम्हारी। उबले अंडे बेचने वाले, मूंगफली बेचने वाले, चने बेचने वाले अब वहाँ हैं अहले हदीसों को माज़अल्लाह गाली देने, नबी की हदीस को खबीस कहने वाले। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कौड़ी का इल्म नहीं है, करोड़ों की बात करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुमने हदीस को माज़अल्लाह खबीस कहा है ना, कोई एक हदीस मेरे भाई पढ़ के बता दो। चलो तुम मुनाजरा करने के लिए आओगे, पहले तुम टरेन में चनाचूर भैया मुजरा करो, मुजरा बरेलवी लोग करते हैं मुजरा, ठीक है? मुनाजरा करने की उनकी औकात नहीं है। जाओ दरगाह मजार आस्थाने पे जाके मेरे भाई आराम से कव्वाली के ऊपर जाके नाचो, जो तुम लोग की औकात है। मुनाजरा करने की औकात नहीं है तुम्हारी। अच्छा तो हम कैसे नाचेंगे जब तुम जैसे तुम्हारी दरगाह पे हिजड़े नाचते हैं, औरतें नाचती हैं, वैसे नाचोगे और कैसे नाचोगे? जाएगा नालायक हो तुम। कैसे लोग देखेंगे? अकेले नाचने से मजा नहीं आएगा। तुम्हारी नहीं तुम्हारी बरेलवी औरतें भी दरगाह पे आएंगी ना, तो तुमको साथी मिल जाएंगी वहाँ पे, साथ में नाचना। जैसे कव्वाली में तुम लोग झूम झूम के तुम्हारे वहाँ की औरतें बाल खोल खोल के नाचती हैं, वैसे तो आराम से उनके साथ नाचना, क्या दिक्कत है भाई? हमें नाचना गाना कहाँ आता है भाई? हम कहाँ सीधे साधे आदमी। अब बरेलवी भैया वो डांसर होता है, नबी की मिलाद पे डीजे पे नाचता है, तो तुम लोग को डांस अच्छा आता है, जाके नागिन डांस कर लेना आराम से। हाँ भौको। अरे बेटा बेटा बाप को बेटा बोल लो, शर्म नहीं आती है? परेशानी है, खुजली तुमको क्यों हो रही है इतनी बताओ तो? भैया फोन किसने किया है? फोन तुम्हारे साथियों ने किया है। मैं ना तुम लोग को जानू ना पहचानू, तुम लोग ने खुद मेरे नंबर पे फोन किया है। खुद ही माज़अल्लाह हदीस को खबीस बोल रहे हो। मैं तो खाली बात कर रहा हूँ। वो क्यों रहे हो? खुजली क्या है, परेशानी क्या भाई है? खुजली जिसने फोन किया उससे पूछो ना, कहाँ खुजली उसकी हो रही है? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी खुजली उसकी आज मिटा दी है। और कभी दोबारा खुजली हो तो फिर फोन कर देना। दोबारा खुजली हो तो फिर फोन कर देना, वो भी इंशाल्लाह मिटा दूंगा। अच्छा हाँ भाई, अपनी एक आदत है, किसी के ज्यादा मेरे भाई खुजली होती है ना, तो भाई उसकी जो मतलब खुजली होती है मिटा देते हैं। भोग क्यों रहे हो इतने देर से? भोग क्यों रहे हो? और कोई काम नहीं भाई तुम्हारा? कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तो भौंकना काम होता है कुत्तों का। तो बरेलवी खुद कहते हैं कि मैं कुत्ता हूँ। इलियास कादरी कहता है कि मैं गौसे पाक का जो कुत्ता है मैं उसका कुत्ता हूँ। बिल्कुल है। अल्लामा अहमद जो वो नक्शबंदी हैदराबादी है, वो कहता है कि मैं गौस का कुत्ता हूँ। तुम्हारे बरेलवी आलिम कहते हैं कि मदीना के कुत्ते हैं, बरेली के कुत्ते हैं, यहाँ के कुत्ते हैं, वहाँ के कुत्ते हैं, शान वाले के कुत्ते हैं देख। और अपने अच्छा कुत्ते हो कि नहीं? सिर्फ हाँ या ना में बताओ, कुत्ते हो कि नहीं? आप लोग बुझे है ना भाई आप कुत्ते हो कि नहीं ये बताओ। और क्या? अरे भाई आप कुत्ते हो कि नहीं? आपने मान लिया कि आप कुत्ते हो तो बस यहाँ बात खत्म हो जाती है। उन लोगों की किताबें पढ़ ले, ठीक है? देखिए हम कोई गाली आपको नहीं दे रहे, अल्लाह माफ करे, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम आपको मेरे भाई कुत्ता बोले। लेकिन आप लोग जब खुद ही अपने आप को कुत्ता मान रहे हो तो हमें कुत्ता बोलने में क्या दिक्कत है? तेरे बाप लोग भी अपने आप को कुत्ता बोले हैं। चलिए हवाला दीजिए।
कुल हाथुरानकुम मिनकुम सादिकीन। सामने आओ, नहा के आओ, धो के आओ, साबुन लगाओ, शैम्पू लगाओ, ये सब बहानेबाजी है। अभी बात कर लो, नहाने की जरूरत होगी तुझको, तेरी बहन को, तेरी माँ को, समझा। चलिए भाई, अब हमको लग रहा है आला हजरत का जो खून आपकी रगों में मेरे भाई बह रहा है उसमें अब उबाल आ गया है। तो आप मेरे भाई फैमिली की औरतों पे मेरे भाई उल्टा सीधा बोल रहे हो। चलिए भाई रखते हैं, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलामु अला मन इत्तबाल हुदा। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको हिदायत दे। और जितनी गालियां आप लोगों ने दी हैं इंशाअल्लाह आखिरत में हिसाब होगा, ठीक है। रुक भाई, खबीस एक मिनट रुकना भाई, खबीस होगा तुम्हारा, छोड़ो यार। अब रुकना, रुक एक मिनट। मेरे नबी ने फरमाया है गाली का जवाब गाली से ना दो, इसलिए मैं मेरे भाई रुक गया, वरना तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बोलता कान से तुम्हारे मेरे भाई धुआं निकल आता। अबे तुम्हारी गांड से साले धुआं नहीं, तुम्हारी गांड से धुआं के फुवारे निकलते थे, पानी के फुवारे तुम्हारे गांड से निकलेंगे साले। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। गाली, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनो, बरेलवी जिस नबी का आशिक होने का दावा करते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो गाली देता है, बदकलामी करता है, वो फासिक होता है। बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस का नंबर है 2469। तो तुम लोग तो फासिक हो, गुनाहगार हो, तुम लोग बरेलवियों के नाम पे कलंक हो, धब्बा हो। तुम्हारे जैसे गालीबाजों की वजह से सारे जितने बरेलवी जो बेचारे शरीफ भी हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं तुम लोग की वजह से। अहमक, तुम लोगों ने सारी बरेलवियत का बेड़ा गर्क कर दिया है। खुलेआम नंगी नंगी गाली दे के, बदकलामी करके, बेइज्जत करके क्या मिलता है तुमको। मोबाइल से अगर करना चाहते हो, अबे रख, जाहिल आदमी, तेरे से बहस करेंगे जिसको कुछ नहीं आता है। चल बे रख, चलो रखो बरेलवी। ओके, बाय बाय टॉमी, बाय बाय डॉगी, बाय बाय टॉमी, टॉमी बाय बाय।